अपन लोग कर रहे थे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है, एक सही ऑफर के लिए क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स होते हैं। तो ऑफर इज सेपरेट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, यहां तक तो अपन ने कल कर लिया था। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया था अपना, कौन सा? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी अदर पार्टी, तो ही तो उसे एक्सेप्ट करेगा लालमन शुक्ला, ये पॉइंट भी हो गया था। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन with a view to obtain the consent of the offeree। जब तक मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं उसमें मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है आपकी एक्सेप्टेंस लेने का, तो फिर क्या वो ऑफर हुआ? नहीं सर, मेयर इंक्वायरी, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन ऑफर मे बी कंडीशनल। एन ऑफर मे बी कंडीशनल। एक एग्जाम्पल देखो कि सर हमारा जो आरुष मुंदड़ा है उसने अक्षित कासट को बोला, ये मेरी रोलेक्स वॉच है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है। ठीक है, मैं इसे ऑफर करता हूं तुझे 3 लाख रुपए में खरीदने को, बशर्ते तू आज 12 बजे से पहले 3 लाख रुपए कैश मेरी टेबल पे लाके रख दे। तो ऑफर कैसा ऑफर हो गया कि सर कंडीशनल ऑफर हो गया। कैसा ऑफर हो गया कि सर कंडीशनल ऑफर हो गया। कंडीशन क्या डाली कि सर ऑफर केवल एक्सेप्टेड बोलने से एक्सेप्टेड नहीं हो जाएगा, ये कंडीशन ये है कि यदि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो 3 लाख रुपए 12 बजे से पहले मेरी टेबल पे आ जाने चाहिए, तो ये ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा, कंडीशनल ऑफर है। कंडीशन तो सर क्या ऑफर कंडीशनल ऑफर हो सकता है? यस सर, आगे जाके पढ़ाऊंगा। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकती है? नहीं सर, एक्सेप्टेंस तो या तो हाँ आएगी या ना आएगी। तो एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए एज इट इज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आरुष ने अक्षित को बोला 10 लाख रुपए वाली रोलेक्स 3 में खरीदता है क्या, और अक्षित बोले इसको हाँ एक्सेप्टेंस मैं खरीदता तो हूं लेकिन मैं 2.5 लाख ही दूंगा। तो ये कैसी एक्सेप्टेंस हो गई कि सर इसमें कंडीशनल एक्सेप्टेंस लगा दी, 3 नहीं दूंगा 2.5 दूंगा। ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो सर ऑफर तो कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। ये जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, द ऑफरर इज फ्री टू ले डाउन एनी टर्म्स एंड कंडीशंस इन हिज ऑफर, and if the other party accepts the offer then he would be bound by those terms and conditions। the offerer is free to lay down any terms and conditions, and if the other party accepts the offer then he would be bound by those terms and conditions। वो उन terms and conditions से bind होगा यदि वो उनको accept करता है तो। the important point is that if there are some special terms and conditions they should also be communicated। sir यदि कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो ऑफर देते समय या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही कम्युनिकेट करनी है। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय भी कम्युनिकेट कर सकते हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद में कम्युनिकेट नहीं कर सकते यदि कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है तो। कि सर कैसे? एक एग्जांपल से समझाओ कि ऐसे देखो, मान लो हमारा सम्यक है, ये 5 दिन की लॉ की क्लास की छुट्टी लेके गया। ठीक है, क्यों गया? क्योंकि इसको गोवा घूमने जाना था अपने मम्मी पापा के साथ में। ओके, गोवा घूमने गया तो वहां मम्मी पापा और सम्यक ने होटल में चेक इन कर रहे थे। ठीक है सर, ये होटल का रिसेप्शन है। ओके सर, तो रिसेप्शन पे जब ये लोग कमरा बुक करा रहे थे उस उस समय तक, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं जाता होटल और पेरेंट्स के बीच में रूम के लिए, सर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक कम्युनिकेट कर देनी है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद में कम्युनिकेट की हुई टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं होती है। ठीक है, तो सर यहाँ पर होटल के रिसेप्शन के पास में एक दीवार थी, वहां पर एक बोर्ड टंगा हुआ था कि सर चेकआउट 12 बजे होगा, ये ऐसे ऐसे 4 5 10 टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी। तो सर वो तो जो भी होटल पे ये साइन करने के लिए आएगा उसको ये दिखेगा ही दिखेगा, ये दीवार पे ऐसी जगह लगाया हुआ था। तो सर क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस पहले कम्युनिकेट नहीं कर दी गई? सर बिल्कुल कर दी गई है। ठीक है सर, ये सब लागू होंगी। बट इसके पेरेंट्स को जब रूम बुक कर लिया और रूम के अंदर गए तो वहां पर
कमरे की दीवार पे और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई दिख गई, ठीक है, कि आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपके सामान की जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद की टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। यस सर। सर पहले या बनाते समय तक कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, बाद में कम्युनिकेट की गई जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो सर ऑफर कंडीशनल हो भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट इफ देयर आर सम स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। नंबर वन, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? हाँ सर कंडीशनल हो सकता है, वो बिल्कुल वैलिड ऑफर होगा, और उसे एक्सेप्ट करना है तो आपको उस कंडीशन का भी फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। कासट जी बोलिए क्या हो गया? सर ये जो आपने एग्जांपल दिया वो रिसेप्शन पे बोर्ड लगा हुआ है, सर हाँ वो तो सब्जेक्टिव है, कभी किसी ने देखा किसी ने अगर नहीं देखा तो। सर, वो मैंने आपको साथ में एग्जाम्पल में ये भी तो बोला कि सर वो बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहां पर साइन करने वाले को वो दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दिखे। बात समझ में आ गई? मैंने साथ में ये भी तो बोला, ठीक है। चलिए, मैं और लूंगा इस पे बाद में एग्जांपल्स, इस पॉइंट पे जब हम इसी चैप्टर में थोड़ी दूसरी जगह पहुंचेंगे तब। नेक्स्ट, अरे और किसका डाउट था? आरुष मुंदड़ा बोल भाई। मैं पूछ रहा हूँ अभी, ये होटल जब मैं होटल में बुक कर रहा हूँ तो मेरे को होटल तो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है ना। होटल इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है ये भी कहाँ जरूरी है? आप वहां जा फिर रहे मैं, हो, आप बोल रहे हो कि मुझे रूम बुक करना है, हाँ तो मैं ऑफर तो दूंगा आप ना। ऑफर दे रहे हो, पर इस पूरी प्रोसेस में इनविटेशन टू ऑफर कहाँ आया बता? क्या होटल वाले ने बोला आओ और मेरे यहाँ रूम बुक करो? नहीं, बट उनने ऐसा मतलब अपना लिस्ट दिया हुआ था, सारे होटल के लिस्ट दिया प्राइसेस था, दिए थे वो इसमें ये सब। नहीं लिखा था आओ मेरे यहाँ रूम बुक करो। वो कह रहा है कि यहाँ ओके। रूम बुक कराने वालों पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मान ले तूने ऑनलाइन कोई ऐड देखा हो यो रूम्स का कि होली पे स्पेशल ऑफर है, 15% डिस्काउंट है वगैरह, यदि आप इतने से इतने समय तक रूम बुक कराते हैं तो सर दैट वाज एन इनविटेशन टू ऑफर, जिसको लेके आप गए उसके पास में रूम बुक कराने के लिए, तो आप ऑफर दे रहे हो, फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, an offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance। बहुत अच्छा पॉइंट है। An offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance। ठीक है। हमारे जो श्रेया बियानी है, हाँ सर, उसने सुया कर्नावट को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि क्या तू अपनी कार मेरे को 3 लाख रुपए में बेचेगी? क्या तू अपनी कार मेरे को 3 लाख रुपए में बेचेगी? और यदि तूने मेरे ऑफर का अगले 5 दिनों में जवाब नहीं दिया तो ये मान लूंगी कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या बात हुई यार? चाहे जवाब दूं चाहे नहीं दूं, ये तो श्रेया की मर्जी है, ठीक है। ये भाई क्या बोलती है, ये पता नहीं टेढ़ी टेढ़ी टर्म्स निकाल के लाती है क्या? क्या तू अपनी 25 लाख वाली कार मेरे को 3 लाख में बेचेगी क्या, और यदि तूने 5 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान के चलूंगी तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज वेरी एब्सर्ड टर्म टू बी पुट इनटू एन ऑफर। तो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यदि आपने मेरे बात का जवाब, मेरे ऑफर का जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगी कि आपने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। भाई एक्सेप्टेंस अलग से आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस अलग से आनी चाहिए। यदि आपने 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे आप दोषी हैं, या हम ये मान लेंगे कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये सब ये कहते हैं ना छक्के पंजे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय नहीं चलेंगे। So an offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance. While making the offer, the offerer cannot say that if the offer is not accepted before a certain date, it will be presumed to have been accepted. Unless the offeree sends his reply, no contract will arise। जब तक उसने कोई रिप्लाई नहीं किया है और एक्सेप्टेंस वाला रिप्लाई नहीं किया है, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा। इज वेरी क्लियर, एग्जाम्पल सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट, an offer may be specific offer or a general offer। ये types of offer अभी नीचे कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर भी कराया जाता है। नेक्स्ट, an offer may be positive offer or a negative offer। पॉजिटिव ऑफर
आप पूरा लिखना भाई ऐसे, POSITIV, आप ये साइन वाइन यूज मत लेना। तो अब पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, नेगेटिव ऑफर नॉट टू डू समथिंग। तो ऑफर तो प्रपोजल तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आइए लास्ट पार्ट चालू करते हैं अपन। ऑफर कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। देखो अपने नोट्स हैं आपके पास में तो उस पर लिख लो। स्टैंडिंग ऑफर को ओपन ऑफर भी बोला जाता है, और स्पेशल ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर भी बोला जाता है। स्पेशल ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज एन स्पेसिफिक ऑफर और अ स्पेशल ऑफर। वेरी सिंपल, स्पेसिफिक ऑफर और ए स्पेशल ऑफर is an offer which is made to a specific person or specific group of persons. Specific offer is, or special offer is an offer which is made to either a specific person or a specific group of persons, और वो ही उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। भाई ऑफर, जिस ऑफर का बहुत बेसिक सा नियम है, ऑफर जिस व्यक्ति को दिया गया है या जिसके लिए दिया गया है वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। उसके पास में खड़ा हुआ व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए ऑफर था ही नहीं। ठीक है, तो ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। कैसे, जैसे कि राम ने मिस्टर श्याम को ऑफर दिया था, क्या आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदेंगे। तो सर ये स्पेसिफिक ऑफर है बिकॉज इट इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन मिस्टर श्याम, और अ स्पेशल पर्सन मिस्टर श्याम। ओनली ही कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट ऑफर। गॉट द पॉइंट। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, यस सर। तो सर स्पेसिफिक ऑफर्स विच इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन के बाद में और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस, ये भी तो बात है। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस जिनको दिया है वो उनमें से ही कोई एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि सर मान लो एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। LIC मुंबई के डॉक्टर्स के लिए ही एक स्पेशल ऑफ एक के लिए एक स्पेशल पॉलिसी निकाली है उन्होंने। ठीक है, तो LIC ने ओनली फॉर मुंबई के डॉक्टर्स को बोला कि सर वैसे तो हम 1 CR 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर देते हैं तो हमारा प्रीमियम रहता है 50,000 रुपीज पर ईयर, लेकिन मुंबई के डॉक्टर्स चूंकि लोगों की सेवा कर रहे हैं तो हम इनके लिए एक स्पेशल प्राइस ओनली 30,000 रुपीज पर ईयर के प्रीमियम पे हम 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस इनको दे का ऑफर करते हैं, जिसको भी चाहिए हमसे आके ले सकता है। तो LIC हैज मेड एन ऑफर टू द डॉक्टर्स ऑफ मुंबई ओनली। ठीक है, कौन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक तो सर डॉक्टर्स कर सकते हैं, कहाँ के, केवल मुंबई के। क्या मुंबई का नॉर्मल आदमी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं सर, बिकॉज दिस ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस दैट इज मुंबई के डॉक्टर्स, उनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सर डॉक्टर तो है लेकिन मुंबई के नहीं है, पुणे के हैं, तो फिर वो उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं सर। तो ओनली मुंबई के डॉक्टर्स के लिए ये पॉलिसी लेके आ गई। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस में से जो चाहे वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करके और फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन। स्पेसिफिक ऑफर्स क्लियर हो गया। जिया वोरा, जिया जैन, श्रेया बियानी, श्रेया कर्नावट, राघव काबरा, सृष्टि, खुशबू हाजियानी, सम्यक, आरुष, यस सर क्लियर हो गया। चलिए, तो स्पेसिफिक ऑफर इज एन ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस। ओके सर, नाउ वी कम टू another side, that is the general offers. Now we come to another side, general offers। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से समझना। जनरल ऑफर्स क्या होते हैं सर, जनरल ऑफर्स आर दोज ऑफर्स विच आर मेड टू पब्लिक एट लार्ज।
General offers are those offers which are made to public at large. कासर जी दिमाग कहाँ चल रहा है आपका? सर लाइट ऑन करके लाइट से। लाइट ऑन करके आ रहा हूँ सर, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ, आ जाओ। नेक्स्ट। तो सर जनरल ऑफर्स क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, बट विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, उनमें से जो भी चाहे वो एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो मिस्टर एक्स ने कोई ऑफर दिया, सर इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। इनको भी पब्लिक में से जिस जिसने उस ऑफर की नॉलेज आई, उसको वो ऑफर कम्युनिकेट हो गया, उसको वो ऑफर है। एक एग्जाम्पल कर भी चुके हैं आप इस तरीके का। आरुष मुंद्रा कौन सा एग्जाम्पल कर चुके हैं? गर्दन तो बड़ी हिला रहा है। गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला अरे वाला। वाह, मजा आ गया। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला एग्जाम्पल अपन कर भी चुके हैं। क्या हुआ था इसमें? जो गौरी दत्त साहब थे, उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट देके एक ऑफर दिया, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए इनाम में दूंगा। कहाँ दिया था? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था। जिस जिसने वो अखबार में वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, उसको ऑफर कम्युनिकेट हो गया। यस सर। क्या उसमें से कोई भी एक्सेप्टेंस कर सकता था? यस सर, जो भी बच्चा ढूंढ के लाता वो एक्सेप्टेंस का काम करता। ठीक है। तो क्या ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन के अलावा पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है? यस सर, पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर्स। क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन भैया जब कभी भी जनरल ऑफर्स का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर केस लॉ था जिसमें ये एस्टेब्लिश्ड हुआ कि ऑफर्स जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं। केस का नाम है मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस बोलते हैं। इससे दो तीन बातें एस्टेब्लिश हुई थी इस केस से। पहली बात इसी केस से एस्टेब्लिश हुआ था कि ऑफर्स जो हैं वो जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं, विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। क्या हुआ था इस केस में? अभी थोड़े टाइम पहले 2020-2021 में क्या था? 100 साल में एक बार होने वाली पेंडेमिक आप लोगों ने और मैंने देख लिया। क्या? कि सर कोरोना था। यस सर, कोरोना था। उस समय आप लोग मुश्किल से आई बिलीव 10-12 साल के रहे होंगे, 11-12 साल के रहे होंगे, तब कोरोना आ गया था। यस सर। सर तो अब ध्यान क्या करना है? कोरोना जैसी ही एक कोरोना वॉज अ सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा। ठीक है। सॉर्ट ऑफ, अपन ऐसा एक मतलब एक जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। यस, ऐसी ही एक बीमारी आज से थोड़े टाइम पहले, यही 70-80-100 साल पहले आई थी, इन्फ्लुएंजा नाम की, होल सोल इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो पूरा हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में, और किसी के पास में कोई इलाज नहीं था। तभी एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसने क्या एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया। प्रोडक्ट क्या था? स्मोक बॉल्स थी। ठीक है। उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। क्या दिया? हमारा एक प्रोडक्ट है स्मोक बॉल्स। ठीक है। जो भी इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के हमारी स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करेगा, मतलब कंज्यूम करेगा मतलब सूंघेगा, स्मोक स्मोक आती है ना, उसमें से धुआं आता है, उसको सूंघेगा, तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और स्मोक बॉल्स कंज्यूम करने के बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे। ठीक है। और हम हमारे इस काम के लिए सीरियस हैं, इसके लिए हमने 1000 पाउंड्स ऑलरेडी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए हैं। क्या सिचुएशन थी? वापस सुनो। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला, स्मोक बॉल्स। ठीक है। अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी हमारी इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के और स्मोक बॉल को कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। वो करने के बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे, और हम हमारे इस काम के लिए सीरियस हैं, इसलिए हमने 1000 पाउंड्स एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए।
यानी कि ये क्या था, अखबार में एडवर्टाइजमेंट आया, मिस्टर एक्स ने पढ़ा, वाई ने पढ़ा, जेड ने पढ़ा, ए ने पढ़ा, बी ने पढ़ा, सी ने पढ़ा, पी ने पढ़ा, क्यू ने पढ़ा। सर इतने सारे लोगों ने वो ऑफर पढ़ा, क्या ये, और इनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या ये एक जनरल ऑफर था या नहीं था? यस सर, इट वाज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। तो ये कहाँ से एस्टैब्लिश हुआ कि ऑफर्स जनरल ऑफर्स भी होते हैं? द केस का नेम इज मिसेस कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। इस केस से डिसाइड हुआ था कि ऑफर जनरल ऑफर भी होते हैं। अब आगे इस केस में क्या हुआ कि सर उनका ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ के एक मिसेस कार्लिल थी, मिसेस कार्लिल थी, उन्होंने उस स्मोक बॉल को वैसे ही कंज्यूम किया, सूंघा, और उसके बावजूद भी उनको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो गई। ठीक है, तो सर अब उन्होंने कंपनी से मांगे, लाओ भाई तुम्हारी स्मोक बॉल्स कंज्यूम करने के बाद में भी मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया, 100 पाउंड लाओ। कंपनी ने देने से मना कर दिए। कंपनी तो कंपनी है, कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगी जब तक कोई शैतान नहीं होगा पूरी कहानी में। ठीक है, तो सर कंपनी ने 100 पाउंड देने से मना कर दिए। मिसेस कार्लिल भी मिसेस कार्लिल है, वो कोई चुप थोड़ी बैठेंगी। मिसेस कार्लिल ने कंपनी के खिलाफ केस ठोक दिया। तो केस का नाम पड़ा मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। ओके सर, अब कोर्ट में मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने बोला मेरे को ये देखना पड़ेगा आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। ठीक है सर, क्या ऑफर था? यस सर, कि ऑफर was made to public at large। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोली सर ऐसा थोड़ी होता है, ऑफर तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है। एक्स ने वाई को दिया, राम ने श्याम को दिया, टीना ने टीनू को दिया, इस तरीके से ऑफर्स होते हैं। ठीक है, पर तो ऑफर जनरल पब्लिक एट लार्ज को कब से जाने लगे? कोर्ट बोला नहीं, ऑफर्स ऐसे भी ऑफर्स हो सकते हैं विच आर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, जो जनरल ऑफर्स होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का पहला कंटेंशन हट गया, और हमको क्या नई चीज मिली इस केस से? हाँ, ऑफर्स स्पेसिफिक ऑफर्स हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अच्छा सर, तो सर ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे होगा? भाई ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना, तब प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो सर ऑफर जिस जिसने पढ़ा उसको कम्युनिकेट हो गया। हाँ सर, अब वैसे तो नॉर्मल केसेस में एक्स ने वाई को ऑफर दिया है तो वाई को अपनी एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। जैसे ऑफर कम्युनिकेट करते हैं वैसे एक्सेप्टेंस भी वापस देनी जरूरी होती है। ठीक है, आरुष मुंद्रा मेरे को देख के बड़बड़ा रहा है या पास में कोई है उसको देख के बड़बड़ा रहा है? नहीं, वो एक्सेप्ट देख के बोल रहा था। अच्छा, साथ साथ में बोलता रहता है। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ध्यान इधर उधर मत भटकाना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सर जैसे ऑफर कम्युनिकेट होता है वैसे एक्सेप्टेंस भी तो देनी जरूरी होती है। कि सर जब हम एक्सेप्टेंस ऑफर खत्म करने के बाद में जब हम एक्सेप्टेंस की तरफ आएंगे तो उसके रूल्स भी पढ़ेंगे। हाँ, एक्सेप्टेंस भी अपने मन में सोचने से पूरी नहीं होती है, एक्सेप्टेंस लेटर टाइप करके अपने टेबल की ड्रॉर में डालने से एक्सेप्टेंस पूरी नहीं होती है। ये बात सही है। तो क्या इधर दवाई जिसने भी कंज्यूम करी उसने, जैसे मिसेस कार्लिन है, उन्होंने दवाई कंज्यूम करी तो क्या उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर वापस यहाँ पर कम्युनिकेट किया? नहीं सर, कोई एक्सेप्टेंस ऐसे कम्युनिकेट नहीं किया। तो इसके लिए कोर्ट ने बोला देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टेंस पूरी कम्युनिकेट करनी जरूरी होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्टेंस सर्कमस्टेंसेस से ही पूरी मान ली जाती है। कि उसका अखबार में एडवर्टाइजमेंट उन्होंने आपका पढ़ा और आपके एडवर्टाइजमेंट से उन्होंने दवाई खरीद के कंज्यूम कर ली, इज अ वैलिड एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। So in some of the matters, acceptance is complete through the act of the person itself, though it has not been communicated। तो कोर्ट ने ये कंटेंशन भी कंपनी का मानने से मना कर दिया कि सर एक्सेप्टेंस हमको तो कोई कम्युनिकेट हुई नहीं। तो सर ऑफर का एक्सेप्टेंस भी कोर्ट ने माना कि ऑफर भी था, और काफी चीजों में एक्सेप्ट सिंपली डूइंग दैट एक्ट विच इज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट और इन द ऑफर contemplates that the acceptance is complete। ठीक है, नेक्स्ट,
तो सर अब बाकी चीजें थी, दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन था, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट थी, वगैरह वगैरह। तो सर कोर्ट बोला कॉन्ट्रैक्ट बना है तुम लोगों के बीच में, तो अब तेरे को 100 पाउंड उसको देने ही पड़ेंगे मिसेस कार्डिल को। ठीक है, क्या पूरा केस समझ में आ गया? क्या पूरा केस लॉ समझ में आ गया? यस सर। तो अब देखो, जनरल ऑफर्स भी की दो वैरायटी बताता हूँ तुमको। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये जब तुम डिटेल में पढ़ते हो ना तब तुमको समझ में आता है। एक तो ऐसा जनरल ऑफर जो दिया तो बहुत सारे जनों को था, लेकिन उसमें से एक ही जना एक्सेप्ट करता। और जब क्यों एक ही जना एक्सेप्ट कर सकता था तो बाकी जने तो कर ही नहीं पाएंगे, तो केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता। ठीक है, कैसे? इसका बेस्ट एग्जांपल है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम में दिया जाएगा। तो बच्चा ढूंढ के लाने का काम एक ही आदमी कर सकता है ना, या उसका कोई बच्चे का कोई क्लोन है जो तीसरे चौथे पांचवे आदमी भी उस बच्चे के क्लोन को ढूंढ के ले आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सर ऐसे जनरल ऑफर्स जिनका एक ही एक्सेप्टेंस हो सकता है और एक ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। और सर ऐसे जनरल ऑफर्स जिनके सेम ऑफर के लिए मल्टीपल एक्सेप्टेंस हो सकते हैं और रिजल्टिंग इनटू मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम ऑफर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल ऑफर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को जन्म दे सकता है क्या? कि सर इसका एग्जांपल है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, जहां पर ऑफर दिया जो भी हमारी दवाई को प्रेस्क्राइब वे में कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, फिर भी हो जाता है तो हम 100 पाउंड देंगे, और हम सीरियस हैं इसलिए 1000 पाउंड हमने अलग से जमा करा दिए एक बैंक अकाउंट में। सर इसको इतने जनों ने पढ़ा। सर इनमें से उस समय जैसे कोरोना की वो क्या कहते हैं अपने को इंजेक्शन मिला था तो सब जने लगवाने भागे थे या नहीं भागे थे? यस सर। और कई जने डर के मारे नहीं नहीं ये कोई टेस्टेड नहीं है अच्छे से, हम तो नहीं लगवाएंगे। तो मिस्टर 1 ने एक्सेप्ट किया, मिस्टर 3 ने किया, मिस्टर 4 ने किया, मिस्टर 7 ने किया, मिस्टर 8 ने किया, ये 2 ने 5 ने, इन सब ने नहीं भी किया। ठीक है, तो इसने इन्फ्लुएंजा वाली वो स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया। तो सर that consuming is an act of acceptance resulting into first contract, resulting into second contract, third contract, fourth contract, fifth contract. So sir, can a general offer give rise to multiple contracts? Sir, through Carbolic Smoke Ball Company case we can see that yes, from the same general offer multiple contracts can also come into existence. It depends upon what type of offer it is. ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो सर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में कार्लिल ने जब बोला ना 100 पाउंड नहीं दे रहा है, कोर्ट में केस ठोका, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने 3 पॉइंट बोले। सर जनरल ऑफर जैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोर्ट बोला हो सकती है तो ऑफर है। फिर उसने बोला सर एक्सेप्टेंस तो हमको कम्युनिकेट हुई नहीं, कि कुछ कामों में कुछ बातों में एक्सेप्टेंस का काम कर लेना ही डीम्ड एक्सेप्टेंस होता है। तीसरा पॉइंट जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने रेज किया कि सर एक ही ऑफर के लिए मल्टीपल एक्सेप्टेंस आके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बन सकते हैं? कि सर ऐसे बन सकते हैं। तो तीसरा कंटेंशन भी उसका कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का खारिज कर दिया और बोला कि बिल्कुल एक सिंगल जनरल ऑफर के मल्टीपल एक्सेप्टेंस हो गए, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं, और कंपनी को 100 पाउंड का हर्जाना देना पड़ा मिसेस कार्डिल को। पुराने जमाने में 100 पाउंड बहुत बड़ी कीमत होती थी, आज भी कम नहीं है। इंटू 100 कर लो, 10,000 रुपए की आज की कीमत है, तो उस समय तो इसकी क्या ही वैल्यू रही होगी 100 पाउंड की। ठीक है, चलो बोलो भाई अक्षत का सर क्या डाउट आ रहा है? सर वो जो गौरी दत्त वर्सेस दालमन शुक्ला वाला केस था, हाँ उसमें आपने बोला कि एक ही जन एक्सेप्ट कर सकता है वो ऑफर। पर हाँ। अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स वो एक्सेप्टेंस वाला काम अगर करके लाए तो कैसे? अरे भाई, अ, क्या मतलब समझ कि सर गौरी दत्त बोला जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं 500 दूंगा। मान लो ये 4 जने मिलके घूम रहे थे, तुम 4 फ्रेंड, तुम चारों ढूंढ के लाए, ये तो जो भी ढूंढ के लाया तो कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बनेगा ना, या चारों के साथ में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? जबकि उधर कार्बोलिक में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं फॉर द सेम जनरल समझ ऑफर। गया। हाँ
और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट नहीं है सर, तो एक काम करो, सेम लिंक पे फटाफट वापस रिज्वाइन करो।